जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में 2011 की जनगणना से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। जो प्रश्न आज के क्वेश्चन सभी आपके लिए प्रत्येक एग्जाम के लिए गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जनगणना को किस अनुसूची में रखा गया है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जनगणना को किस अनुसूची में रखा गया है? तो किस अनुसूची में रखा गया है? तो 7वीं अनुसूची में रखा गया है। विकल्प बी के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा, भारतीय जनगणना को 7वीं अनुसूची में रखा गया है। तो मेरे दोस्तों, आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हैं। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान की किस धारा में देश की जनगणना करने का दायित्व संघ सरकार की दिया जाता है? संघ सरकार को दिया जाता है। जो भारतीय संविधान की ऐसी कौन सी धारा है, आपसे पूछा जा रहा है, जो जनगणना करने का जो दायित्व संघ सरकार को दिया जाता है? तो कौन सी धारा हो जाएगी? तो धारा आपकी हो जाती है धारा 246 के तहत। धारा 246 आपका भारतीय संविधान में क्या है? जनगणना करने का दायित्व संघ सरकार को देती है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके लिए, प्रत्येक एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपसे एग्जाम में, भारत में जनगणना की शुरुआत। तो भारत में आपकी जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? भारत में आपकी जनगणना की शुरुआत, इसमें सही जवाब हो जाएगा 1872 में। तो 1872 में आपके भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जो नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी, वह आपकी नियमित जो जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 में हुई थी। और जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने होंगे। नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1881 में, ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। और जो जनगणना की शुरुआत हुई थी वह आपकी 1872 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई? तो जो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी वह आपकी किसके कार्यकाल में हुई थी? तो सही जवाब हो जाएगा बी विकल्प के साथ, लॉर्ड रिपन के साथ। लॉर्ड रिपन, इसमें बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, 2021 में होने वाली जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना होगी? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, जो 2021 में होने वाली जनगणना है या जनगणना हो चुकी है, वह जनगणना आपकी जो होगी स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना होगी? तो कौन सी जनगणना होगी? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा 8वीं जनगणना होगी, यानी सी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी में के अनुसार भारत वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है। तो कौन सा लक्ष्य है? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वर्ष 2045। वर्ष 2045 तक जो जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 8। किस वर्ष की जनसंख्या विभाजन वर्ष माना जाता है? तो किस वर्ष को जनसंख्या विभाजन वर्ष माना जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है। तो बताइएगा कौन सा वर्ष हो जाएगा आपका? तो इसमें आपका जो हो जाता है 1900 क्या हो जाएगा? 21। इसमें ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो पुरुषों की जनसंख्या है उसका प्रतिशत कितना है? तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाता है 51.47%। 51.47%, बी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो विश्व की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो आपका सही जवाब होगा 17.5%। क्या सी विकल्प 17.5% आपका बिल्कुल सही जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी हुई थी। तो जो आपकी 2011 की जनगणना थी उसमें जो वार्षिक वृद्धि दर हुई थी उसके पूछा गया है कितनी वार्षिक वृद्धि दर हुई थी। तो कितनी हुई थी, तो 1.64%। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में मिल जाएगा 1.63% भी आपका सही जवाब हो जाता है। तो सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार किस वर्ष की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक है। तो कहाँ की है, किस राज्य की है, यह आपसे पूछा गया है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा, नागालैंड इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत में शिशु लिंगानुपात है, शिशु लिंग अनुपात कितना है। तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट जवाब हो जाता है 918। क्या 918 आपका शिशु लिंगानुपात है, यानी बी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो भारत का जो लिंगानुपात है वह कितना है, भारत का लिंगानुपात है 943। भारत का जो लिंगानुपात है वह आपका 943 है। और शिशु लिंगानुपात कितना है, शिशु लिंगानुपात आपका 918 है। कितना है, शिशु लिंगानुपात 918 होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो भारत का घनत्व है, जनसंख्या का घनत्व है, वह आपका कितना हो जाएगा। तो कितना हो जाता है 382। डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। जो भारत की जनसंख्या घनत्व है वह आपका 382 इसमें सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत कितना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो साक्षरता का प्रतिशत है वह आपका कितना है। तो साक्षरता प्रतिशत कितना है, तो 73%। सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। कितना हो जाएगा, 73% आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता कितनी है। तो महिला जो साक्षरता प्रतिशत है वह आपकी कितनी है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो महिलाओं की जो साक्षरता है वह कितनी है, तो महिलाओं की साक्षरता आपकी 64 पॉइंट कितनी हो जाएगी, 64.6% इसमें सही जवाब हो जाएगा। महिलाओं की साक्षरता दर 64 पॉइंट कितनी है, 6% है। साक्षरता कुल साक्षरता दर कितनी है, तो 73% आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात आपसे पूछा गया है कि अनुसूचित जातियों का जो लिंगानुपात होता है वह आपका कितना है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। तो कितना हो जाएगा, तो 945 इसमें आपका सही जवाब होगा। कौन सा, 945। सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और भारत में जो कुल लिंगानुपात है वह कितना है, वह आपका 943 हो जाएगा। और भारत में शिशु मृत्यु दर का जो लिंगानुपात है वह कितना है, शिशुओं का जो अनुपात है वह आपका 918 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति, आपका पूछा पहला जाति पूछा था, तो जातियों का कितना था, अनुसूचित जनजाति का था आपका 945। और अनुसूचित जनजातियों का कितना है, तो अनुसूचित जनजातियों का जो लिंगानुपात है वह आपका 990 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 990। ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य आपका कौन सा हो जाता है, तो आंध्र प्रदेश इसमें ग्रामीण जो न्यूनतम साक्षरता पाई जाती है, बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। मेरे दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो पर नए हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य आपसे पूछा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य आपका कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 16.6%, यानी बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देश की कुल जनजाति जो कुल जाति है उसका कितने प्रतिशत है? तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 8.6% है। कितना प्रतिशत? ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2001 से 2011 के दौरान अनुसूचित जनजातियों की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? तो 2001 से 2011 में अनुसूचित जो जनजाति थी उनकी कितनी वृद्धि दर थी? उनकी कितनी वृद्धि हुई? तो कितनी वृद्धि दर थी? आपका सही जवाब हो जाएगा 23.7%। कितनी वृद्धि हुई थी? 23.7%, यानी डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत। तो देश की कुल जनसंख्या में जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था वह आपका 68.8 था। मतलब 100 लोगों में से 68 तो लोग रह रहे थे आपके गांव में, और आपके कितने बचे? 32 लोग आपके कहाँ पर रह रहे थे? 32 लोग आपके जो रह रहे थे वह रह रहे थे शहरों में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो आपका सही जवाब हो जाता है सिक्किम राज्य की जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे कम है। तो बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो किसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो लक्षद्वीप। सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है कौन सा है? उत्तर प्रदेश आपका सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो सिक्किम इसमें न्यूनतम जनसंख्या के मामले में आता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत में प्रतिवर्ष निम्न मर से किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो कौन सा हो जाएगा? तो कौन से देश के बराबर वृद्धि हो रही है? तो ऑस्ट्रेलिया। इसमें डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है 2011 की जनसंख्या या जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि में जो बिहार का स्थान आता है वह कौन सा स्थान आता है? तो तीसरा स्थान आता है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का तीसरा स्थान आता है, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है जनसंख्या की दृष्टि से भारत के तीन बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है? तो सबसे जो जनसंख्या है सबसे ज़्यादा कौन सी हो जाएगी? सबसे ज़्यादा हो जाती है आपकी उत्तर प्रदेश की, उससे कम किसकी होगी? महाराष्ट्र की, तो उससे भी कम किसकी हो जाती है? बिहार की। तो जो जनसंख्या का क्रम है वह आपका बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, उससे कम महाराष्ट्र और उससे कम बिहार। तो इसमें बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस राज्य की है? तो सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि दर है वह कौन से राज्य की है? तो मेघालय की है। तो मेघालय इसमें ए विकल्प में आपको दिया गया है, जो बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वह कौन से राज्य का है? तो बिहार राज्य का है। कौन सा राज्य हो जाएगा? बिहार राज्य आपका सही जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपका आंध्र प्रदेश इसमें बिल्कुल सही जवाब होगा। आंध्र प्रदेश का जो है आपका न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वो अरुणाचल प्रदेश डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा है आपका, दिल्ली डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है वह अंडमान निकोबार का है। तो सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह आपका कौन सा हो जाएगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो घनत्व है दिल्ली में है। तो डी विकल्प के साथ दिल्ली इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपसे 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप ए विकल्प में आपको दिया गया है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब था। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात किस राज्य का है। तो सर्वाधिक जो लिंग अनुपात है वह आपका किस राज्य का है, तो केरल का सर्वाधिक लिंग अनुपात है। तो बी विकल्प इसमें बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है। तो न्यूनतम लिंग अनुपात जो है वह आपके कौन से राज्य का है, तो हरियाणा राज्य का न्यूनतम लिंग अनुपात है। तो सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। हरियाणा राज्य का सबसे कम क्या है, लिंग अनुपात आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो सर्वाधिक जो लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है वह कौन सा है, तो पांडुचेरी, जिसे हम पुद्दुचेरी कहते हैं, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है। और सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, तो सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली की है। सर्वाधिक घनत्व किसका है, तो सर्वाधिक घनत्व भी दिल्ली का है, जनसंख्या भी दिल्ली की है। और सर्वाधिक लिंग अनुपात कहाँ का है, तो पुद्दुचेरी का आपका सर्वाधिक लिंग अनुपात हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो न्यूनतम जो लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, दमन और दीव इसमें बिल्कुल सही जवाब होगा। सबसे न्यूनतम जनसंख्या किसकी है, तो लक्षद्वीप की हो जाएगी। और लिंग अनुपात सबसे कम किसका है, दमन और दीव का आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात। तो जो सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात है वह कौन से राज्य का है, तो अरुणाचल प्रदेश का सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात है। बात करते हैं भारत का कुल शिशु लिंग अनुपात कितना है, तो भारत का कुल शिशु लिंग अनुपात 918 है। और कुल लिंग अनुपात कितना है, 900 आपका कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। जनजातियों का लिंग अनुपात कितना है, जनजातियों का हो जाएगा आपका 990 हो जाएगा। और अनुसूचित जातियों का लिंग अनुपात कितना है, तो अनुसूचित जातियों का लिंग अनुपात आपका 945 हो जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे, शिशु लिंग अनुपात कितना है, 918 हो जाएगा। और अनुसूचित जातियों का कितना है, अनुसूचित जातियों का 945 हो जाता है। अनुसूचित जनजातियों का 990 हो जाएगा। और कुल लिंग अनुपात आपका 943 हो जाता है। तो इन चारों बातों का भी आपको पता होना चाहिए, दोबारा रिपीट हमने करा दी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता। तो सर्वाधिक जो साक्षरता है वह आपकी केरल राज्य की है। कहाँ की है, सर्वाधिक साक्षरता केरल राज्य इसमें सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम जो साक्षरता है वह आपकी कहाँ की है, बिहार की सबसे कम न्यूनतम साक्षरता है। और बिहार कौन से नंबर का है, जनसंख्या के मामले में बिहार तीसरे नंबर पर आता है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत कहाँ का है। तो जो सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है तो लक्षद्वीप में सर्वाधिक क्या है, सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग कहाँ पर है, लक्षद्वीप में। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है, सबसे कम जनसंख्या है लक्षद्वीप की। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है, दिल्ली की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और साक्षरता कहाँ पर है, तो लक्षद्वीप में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे जो न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश है वह आपका दादर नगर हवेली, बी विकल्प इसमें सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ की है, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता आपकी लक्षद्वीप की है। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है, लक्षद्वीप की है। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है, दादर नगर हवेली इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, केरल हो जाता है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, केरल हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो जाता है, केरल हो जाता है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, केरल आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य। तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो जाता है, बिहार हो जाएगा। सबसे कम साक्षरता वाला बिहार हो जाएगा। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य भी बिहार है और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला भी बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो न्यूनतम जो जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र तो अंडमान निकोबार यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाता है, लक्षद्वीप सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य। तो सर्वाधिक ग्रामीण जो जनसंख्या वाला राज्य है कौन सा है, हरियाणा इसमें ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल इसमें आपका सही जवाब क्या होगा, हिमाचल प्रदेश इसमें आपका बी विकल्प के साथ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य। तो सर्वाधिक जो नगरीय जनसंख्या है वह कहाँ की है आपकी, महाराष्ट्र, ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक न्यूनतम शहरी जनसंख्या। तो न्यूनतम जो शहरी जनसंख्या है वह कहाँ की है, न्यूनतम शहरी जनसंख्या आपके सिक्किम इसमें बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला प्रतिशत वाला आपको क्या पूछा गया है, राज्य पूछा गया है। तो कौन सा हो जाएगा, तो सर्वाधिक जो सबसे कम सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पर है, पंजाब इसमें डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा, उत्तर प्रदेश हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आपका महाराष्ट्र क्या हो जाएगा, इसमें आपका क्या हो जाता है, उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है वह आपकी मध्य प्रदेश में है। तो बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत किस राज्य में है। तो बताइएगा किस राज्य में है। ऑप्शन आपके सामने है, बता दीजिएगा कौन सा हो जाएगा। तो मिजोरम इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों आज के जो 60 के 60 क्वेश्चन थे जनगणना से संबंधित वह आपके लिए सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। अगर आपने इन 60 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है तो आपसे किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं मेरे दोस्तों अगली वीडियो में।